साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स जिसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं, उदासीनता रहती है, काम करने के लिए इच्छा नहीं होती है, कभी कभी सुसाइडल थॉट्स आते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हालुसिनेशंस मतलब भास होते हैं, गलत विचार आते हैं। कुछ लोग रिपीटेटिवली हाथ धोते हैं। ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जब रिलेटिव्स को दिखने लगते हैं कि ये हमारा जो रिश्तेदार है उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, फैमिली डॉक्टर लिख के देते हैं कि आप साइकेट्रिस्ट को जाके दिखाइए क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दिख रहा है और इसको दवा की ज़रूरत है, तो उसके बावजूद पेशेंट और पेशेंट के रिश्तेदार डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को, काउंसलर को मिलने के लिए अवॉइड करते हैं। उनको पता नहीं चलता कि साइकोलॉजिकल मेडिसिन किस तरीके से काम करती है। इसलिए आज मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा कि साइकोलॉजिकल मेडिसिन किस तरीके से काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। साइकोलॉजिकल मेडिसिन कैसे काम करती है ये समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले समझना कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बनता कैसे है, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या है, कॉजेटिव एजेंट्स क्या है। कॉजेटिव एजेंट्स यूजुअली हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है उस व्यक्ति का बायोलॉजिकल सेटअप मतलब शरीर रचना, उसकी दिमाग की, मस्तिष्क की रचना, उसका जेनेटिक सेटअप। उसका जेनेटिक सेटअप उसके फैमिली से आया हुआ रहता है। जेनेटिक मिक्सिंग होता है, मदर फादर के जीन्स बच्चे में आते हैं, उनके मदर फादर के जीन्स उनके अंदर आए हुए रहते हैं। ऐसे जेनेटिक मिक्सिंग होते रहता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस व्यक्ति में एक जेनेटिक सेटअप आया है जिसमें वो व्यक्ति उस डिसऑर्डर के लिए प्रोन है। उसके अंदर वो डिसऑर्डर होने की संभावना काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये जेनेटिक पॉसिबिलिटी अगर बहुत स्ट्रांग होगी तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बिना किसी स्ट्रेस के अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है। बाहर से कोई भी तनाव नहीं है तो भी उस व्यक्ति में डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसे डिफरेंट डिसऑर्डर्स अपने आप उभर के सामने आने लगते हैं। वो उस व्यक्ति के अंदर की टेंडेंसी सीवियर होने की वजह से। कभी कभी कुछ लोगों में माइल्ड टेंडेंसीज होती है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्ट्रेस आने के बाद में वो टेंडेंसीज अपने आप को एक्सप्रेस करने लगती है। इसका मतलब उस व्यक्ति का खुद का ब्रेन का सेटअप, शरीर का रचना और बाहर का तनाव, इन दोनों से मिलके वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्सप्रेस होता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बनने के पीछे साइकोलॉजी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसका बचपन कैसे गया, किस तनाव के थ्रू व्यक्ति वो गया हुआ है, उसका थिंकिंग प्रोसेस कैसे चलता है, उसने क्या डिफेंस मैकेनिज़्म मतलब परिस्थितियों को ओवरकम करने का क्या तरीका अपनाया है, इन सब चीज़ों के ऊपर उसका साइकोलॉजी बनता है। तो साइकोलॉजी और खुद का उसका शरीर, इन दोनों से मिलके उसका ये डिसऑर्डर बनता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए अगर हमको ट्रीट करना है तो हमको इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति का बायोलॉजिकल टेंडेंसी काफ़ी स्ट्रांग है और जिसकी वजह से उसके दिमाग में, मस्तिष्क के अंदर जो केमिकल्स है वो इम्बैलेंस में जा रहे हैं, तो मेडिसिन्स उन केमिकल्स को बैलेंस में लेके आती है। पेशी के लेवल पे मेडिसिन्स काम करती है। दिमाग के जो भी पेशियाँ होती है, नसें होती है, वहाँ पे उनके जो कनेक्शंस है उनको स्ट्रॉन्ग करती है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ब्रेन के अंदर का, वो बेटर न्यूट्रिशियस मतलब पोषक हो जाता है। तनाव के अंदर वो रसायनों का इम्बैलेंस होता है, ब्रेन को सपोर्टिव न्यूट्रिशन, पोषण वगैरह कम हो जाता है। इस वजह से ब्रेन के सेल्स है डैमेज होने लगते हैं, उनकी ताकत कम होने लगती है। ये लक्षण बीमारी में होते हैं। उसका एग्जैक्टली अपोजिट जो हेल्प है, जो पोषण है, वो दवाई देती है। तो जिस वजह से ब्रेन के सिनेप्सिस मतलब कनेक्शंस है वो स्ट्रांग होने लगते हैं। जब ब्रेन के कनेक्शन स्ट्रांग होने लगते हैं, सिनेप्सिस स्ट्रांग होने लगते हैं, तो सिम्टम्स कम होने लगते हैं। जब साइकोलॉजिकल मेडिसिन चालू रहती है तो साथ में काउंसलिंग भी चलती रहती है। काउंसलिंग में उस व्यक्ति के डिफेंस मैकेनिज़्म मतलब परिस्थितियों को ओवरकम करने की
टेक्निक्स सिखाई जाती है वो काउंसलिंग के थ्रू सिखाई जाती है। तो इन दोनों ट्रीटमेंट्स की मदद से वो व्यक्ति धीरे धीरे उस प्रॉब्लम से बाहर आने लगता है। अगर बायोलॉजिकल टेंडेंसी मतलब उस व्यक्ति को ज़्यादा स्ट्रांगली जेनेटिकली टेंडेंसी है रिलैप्स में जाने की, कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं जो स्ट्रांगली जेनेटिक होते हैं, जैसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ये स्ट्रांगली जेनेटिक होती है, उसमें रिलैप्स में जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे सिचुएशंस में हमको मेडिसिन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, उसको कुछ साल के लिए, कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी दवा लेनी पड़ सकती है, वो डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलरली मेडिसिन लेंगे, डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर अपना क्लिनिकल नॉलेज यूज़ करके प्रॉपरली ट्रीटमेंट देंगे, तो उस डिप्रेशन को, एंजाइटी को या डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, अपना कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को जाके ज़रूर बताएं। थैंक यू।